गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार श्रीमान प्रवीण जैन, वीणा जैन, निशांत जैन, पलक जैन, कियारा जैन, एसपी ग्रुप दिल्ली, सूरत, जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। जब बाली की मौत हुई तो बाली ने मरते समय ये कहा कि राम, मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे हाथ से मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, लेकिन राम पूरा जीवन पर आपके प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा कि बाली को मारने के लिए आपने छल का सहारा लिया। ध्यान रखना, छिपके तीर मारा था जंगल में, ध्यान रखना। ये आपके व्यक्तित्व पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा कि राम जैसी आत्मा भी छल का सहारा लिया करती हैं। मुझे कोई गम नहीं है मर जाने का, गम इस बात का है राम कि आपने बिना कारण के आपने मुझे क्यों मारा। आपको सुग्रीव से ऐसा क्या प्यार है, आपको मुझसे ऐसी क्या नफरत है जो मुझे छल से आपने मुझे मृत्यु दंड प्रदान किया। राम ने कहा जो पर स्त्री का हरण करेगा उसको ऐसे ही दंड दिया जाता है। ध्यान रखिए, सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था बाली ने, ध्यान रखिए। लेकिन बाली ने इतने ही कहा कि राम, यहां आपका व्यक्तित्व थोड़ा खंडित हो जाया करता है। आपसे निवेदन है, छल का सहारा मत लो। छल कपट से काम बन जाएंगे लेकिन सफलता मिल जाएगी, लेकिन जीवन का, जिंदगी का जो आनंद है वह छल कपट से प्राप्त नहीं होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ध्यान रख, जैसी करनी वैसा फल। जिन जिन ने छल कपट से काम लिया है बुढ़ापा उनका बड़ा मुश्किल से कटता है। उनकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाया करती है। सरल स्वभावी हो जाओ, सहजता में जियो। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। हमेशा खटका रहेगा, रात रात सो नहीं पाओगे। पकड़ा गया तो क्या होगा, मेरा छल पकड़ा गया तो क्या होगा, करवट बदलोगे, उसने जान लिया तो क्या होगा। अरे शांति से आराम से जीते, जिंदगी शांति से गुजारते, रात भी चैन से सोते और दिन भी चैन से व्यतीत होता। छल कपट मत करो। मालूम है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी हसरत छुपी रहे, और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी। देखा नहीं, मेरे कमरे में ऐसे सीधे बन के आते हैं, बिल्कुल सीधे, जैसे इनको कुछ नहीं आता। बड़े भोले भाले, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, बार बार नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तेरे की नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, है ना। ज्यादा बटरिंग करे ना, नमोस्तु नमोस्तु, हम आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे भगवान हैं, आपके सिवा हमारा कोई। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे। वो जो दगाबाज होगा वो तो बिछ जाएगा चरणों में। ध्यान रखना है, आपके चरणों की धूल। एक आदमी मेरे पास आता था, बोले मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं आपके चरणों की, जब भी आए मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल। एक दिन मैंने कह दिया मैं भी तुझे इसी लायक समझता हूं। उस दिन से बोलना बंद हो गया। बोले महाराज आप कैसा बोलते। मैंने कहा जो तू बोल रहा वही तो रिपीट कर रहा हूं। तू मेरे चरणों की धूल है तो ठीक है, आज से मैं तुझे धूल ही समझ। अरे नहीं महाराज, यानी तुम बोलो तो कुछ नहीं, हम बोल रहे तो सत्य सामने। चरणों की धूल कहना एक बटरिंग थी। आप भगवान हैं, आप ये हैं, अंदर आएंगे ऐसे आएंगे,
लोग बोले महाराज आपसे लोग डरते क्यों? उनका डरते मरते कुछ नहीं है, सब बदमाश लोग, ये कोई डरते डरते नहीं है। तो बोले ऐसे क्यों आते हैं अंदर कमरे में डरे डरे से? मैंने कहा ऐसे आते हैं कि जब सांप बिल में जाता है ना तो वो सीधा हो जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद तो वो टेढ़ा हो जाया करता है। सांप हमेशा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में जाता है तो उसे भी सीधा होना पड़ता है। जब बाप मिलता है ना तब सारी मायाचारी एक तरफ हो जाती है। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे चीता तीर कमान। ध्यान रखना, चीता चोर कमान। चीता जो होता है कैसा बैठता है जंगल में? दोनों हाथों को ऐसे फैला के आंखें बंद करेगा खोलेगा, आंखें बंद करेगा खोलेगा। सामने से शिकार जाए तो उसकी सारी साधना मिट्टी में मिलती है। झपट्टा मार के शिकार को छल। ध्यान रखना, कमान को देखा, धनुष कमान होता है, कितना झुकता है, कितना झुकता है, कितना झुकता है, मुड़ जाता है तो उसमें प्रत्यांशा बांधी जाती है तो मुड़ जाता है वह धनुष, इतना झुकता है। लेकिन एक बाण रख के चला दिया जाए तो सामने वाले के प्राण ले लिया कर। वो चोर पुलिस के सामने, अरे साहब, अरे मालिक, अब नहीं पक्का, मुझे छोड़ दो। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आता है, रंचक दगा बहुत दुखदान। कोई ज्यादा मीठी बातें करे ना, अपनी जुबान पर, अपने लहजे में इतनी भी मिठास पैदा मत कर। अपने लहजे में इतनी भी मिठास पैदा मत कर कि मुझे तुझ पे शक होने लगे। ध्यान रखिए, इतनी मिठास मत लाओ कि तुम्हारे बोलने पर हमें शक पैदा होने लगे। ध्यान रखिए, ज्यादा मीठा बोलना भी हकीकत को बाहर लेकर के आ जाता है। मालूम है, मीठी तो जलेबी भी होती है, खाइए। क्यों याद दिला रहे महाराज? उपवास से तीसरा, मीठी जलेबी होती है, बहुत मीठी होती है। और मीठा गन्ना भी होता है। हेलो, गन्ना सीधा क्यों, जलेबी टेढ़ी क्यों? कभी ऐसी सीधी जलेबी बनाई तुमने? कैसी बनती है? गोल 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 स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप, उसका नाम जलेबी। ध्यान रखना, क्यों गोल गोल घूमती है? गन्ना सीधा क्यों होता है? कि जो जलेबी में मिठास है ना, वो ऊपर से डाली गई है। बना के उसको काय में डुबो देते हैं, चाशनी में। गन्ने की मिठास ऊपर से डली या भीतर से पैदा हुई है? गन्ने ने जो मिठास पाई है वो तपस्या से पाई है। गन्ने ने जो मिठास पाई है वो गर्मी सहन करके पाई है। गन्ने ने जो मिठास पाई है वो ठंड सहन करके पाई है। उसकी मिठास भीतर की तपस्या से पैदा हुई है, इसलिए गन्ना सीधा हुआ करता है। तो जलेबी में जो मिठास आई है वह बाहर से डाली गई है। अरे जो बाहर के मीठे होते हैं वो जलेबी की तरह टेढ़े हुआ करते हैं, और जो तपस्या से मिठास पाते हैं वो गन्ने की तरह सीधे। रिजर्व भावा आर्जवहा, ध्यान रखना, सीधे परिणाम, सरल परिणाम आर्जव धर्म है। आज उत्तम आर्जव धर्म है, सरलता का भाव। सरल बनो, ज्यादा बेईमानी से अपना काम मत निकालो। ज्यादा दिन तक ये बेईमानी चलने वाली नहीं है। एक बार क्या हुआ, दूसरों को ज्यादा धोखा दोगे, छल करोगे, कपट करोगे ना। एक बार हमारा ये पारस बैठा है इंदौर का, हर साल हमारे शिविर में आता है, 20 साल से आ रहा है। कहीं भी शिविर हो ये पहुंचता है। एक बार इसे इंदौर से आना था, वो इतना बिजी है कि एक दिन पहले ही आता है मुश्किल से, भले 2 दिन रास्ते में भटक जाए। एक बार चला शिविर के लिए, उसने क्या देखा, इंदौर की रेलवे स्टेशन पर इतनी रश, इतना रश, इतना रश कि गाड़ी में, बोगी में बैठने को जगह नहीं। जाना इसको आज ही है, कल से शिविर प्रारंभ हो जाएगा। क्या किया,
उद्यमी तो है ही। बाजार गया, एक चाबी बनने वाला सांप लाया और एक बोगी में छोड़ दिया। समझ गए क्या? अब जैसे ही बोगी में सांप छोड़ा, सांप 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 सांप, धीरे धीरे पूरा डिब्बा खाली। ध्यान रखना, सब अपना अटैची उठाए, बोरिया बिस्तर, उतरो, सांप घुसा, सांप घुसा, सांप घुस गया है, पूरा डिब्बा खाली। इसने कहा आय मजा आ गया। गया एक बर्थ पे सोया आराम से और नींद लग गई। जगता तो रात भर था, नींद आ गई उसको। 2 बजे की बात है, 4-5 बजे नींद खुली। बाहर से आदमी निकला, चाय ले लो बाबूजी, चाय चाय। इन्होंने कहा चाय छोड़ी, बता स्टेशन कौन सा है? बोले इंदौर। बोले इंदौर? इंदौर से तो गाड़ी 2 बजे निकल जाती है। बोले नहीं, इस डिब्बे में सांप घुसा था तो डिब्बा काट दिया है। ध्यान रखना, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोले ट्रेन तो गई, वो 2 बजे ही निकल गई, इसमें सांप था इसलिए इस डिब्बे को काट दिया गया है। ध्यान रखना, जहां थे वहीं खड़े हो। मान्यवर, विचार करना है आपको, सोचना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारा उमेश कहां गया? भिंडी। भिंड से चला, ट्रेन में बैठा था, 5 रुपए जेब में थे, नकली रुपए थे। चलाए कैसे? बोले ट्रेन जब चलेगी कुछ खरीद के खा लूंगा। अब जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई, दुर्भाग्य से वहां खाने का आइटम ही नहीं आया। एक अखबार वाला आया, अखबार ले लो बाबूजी, अखबार। उमेश ने सोचा यार चलो अखबार ही ले लेते हैं। भागते भूत की लंगोट भली, 5 का ये पुराना नोट तो चल जाएगा, नकली नोट तो चल जाएगा। जैसे ही पकड़ाया 5 का नोट, अखबार लिया, ट्रेन आगे बढ़ गई। जैसे ही आगे बढ़ी, उमेश ने हाथ दिखाया, चल गया नोट, चल गई ट्रेन। बोले क्या हुआ? बोले नकली नोट था, चल गया 5 रुपए में। अखबार वाला भी ऋषभदेव का था। उसने कहा ले जा, 1 साल पुराना अखबार है। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे जैसा करोगे वैसा। सरल स्वभावी हो, सरलता होना चाहिए जीवन में। छल कपट से काम हो जाएंगे, लेकिन छाले हमारी आत्मा के भीतर पड़ेंगे, उनका फल भी हमें प्राप्त होगा। एक चोर था। सरल लोग कैसे होते हैं, सहज लोग कैसे होते हैं? चोरी करने गया सुबह सुबह, कुछ नहीं मिला। उसने कहा यार घर जाऊंगा तो पत्नी नो एंट्री लगा देगी कि सुबह से गया और कुछ भी चुरा के नहीं लाया। कमा के लाए तो फिर भी पत्नी एडजस्ट कर ले, तू तो चोर है नंबर 1 का, तुझे तो दूसरों का माल लेना है और लेकर के वापस आ जाना है। चोर ने सोचा यार दिन भर से भूखा हूं, ना खाने मिला ना पीने मिला, घर जाऊंगा तो पत्नी भी मुझे खाना देने वाली नहीं। दरवाजा खोलेगी, चोर की पत्नी क्या बोलेगी? कुछ लाए क्या, कुछ मिला क्या? और जैसे ही मैं बोलूंगा कि कुछ नहीं लाया तो मेरा तो जीना आज मुश्किल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा। चला आ रहा था सोचते हुए विचारते हुए क्या लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं। कुछ नहीं मिला। रास्ते में मिला तो क्या मिला? एक शिव मंदिर। अरे मंदिर भी राधा का होता, कृष्ण का होता, राम का होता तो कुछ माल मिलता। अब शिव जी के मंदिर में क्या रखा? एक शिवलिंग रखा है। उसने कहा यार ये ले जाऊंगा तो पत्नी ये शिवलिंग ही दे मारेगी मुझे, आज तो जीना हराम हो जाएगा मेरा। क्या किया जाए? अपने आप से असंतुष्ट है। मकान है, रुपया है, पैसा है, नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, संतुष्टि नहीं है। ध्यान रखना, आदमी अशांत जीवन जी रहा है, शांति से जियो। मालूम है आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिनके प्रथम शिष्य थे आचार्य शनमती सागर जी महाराज, तपस्वी। अब घटना ये घट गई कि
ये धैर्यवाद की घटना है तुम्हारी, ज्यादा दूर की नहीं है। घटना ये घट गई कि महावीर कीर्ति जी आचार्य ने अपना आचार्य पद सन्मति सागर को दे दिया। किसको दे दिया? पोते को। पुत्र कौन थे उनके? विमल सागर। महावीर कीर्ति महाराज के प्रथम शिष्य विमल सागर, विमल सागर के प्रथम शिष्य आचार्य सन्मति सागर। पद किसको मिलना चाहिए था? विमल सागर। मिल किसको गया? हो सकता है, क्या दिक्कत है? दादा की दौलत पोते को मिल जाती है, बाप को नहीं मिलती है। मिल गया। सेवा की महसाणा में समाधि हुई महाराज की, वहां बहुत सेवा की सन्मति सागर जी ने, उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। संयोग बना कि विमल सागर जी का भी आगमन और सन्मति सागर जी का भी आगमन। वो पट्ट पद पर बैठे हैं, वो गुरु पद पर बैठे हैं। मिलन कैसे हो? बैरागियों में भी ये खेल हो जाता है, ध्यान रखना। बैरागियों में भी ये ऊंचा नीचा हो जाता है, समझ नहीं आता है। 2-2 इंच ऊंचे नीचे पे हम साधु लड़ जाते हैं, कौन ऊपर बैठेगा और कौन नीचे बैठेगा। समाज सकते में आ गई। दोनों महान आचार्य कौन मिले, कौन पिच्छी पहले उठाएगा। एक तरफ संकोच है कि मैं जिससे दीक्षा ली उससे मिलूं कैसे, क्योंकि मैं पट्ट पद पर हूं। कौन किसे प्रणाम करेगा, कौन किसकी पिच्छी पहले उठाएगा। समाज में बहुत दिन तक टेंशन चला, क्या होगा। मिलन के क्षण आ रहे हैं। सन्मत सागर जी ने कहा मैं नहीं मिलूंगा। विमल सागर वात्सल्य का झरना, वात्सल्य के धनी, मैं मिलूंगा। इतना बड़ा दिल, इतनी बड़ी ताकत कि शिष्य अपने ऊंचे पद पर पहुंच जाए। बहुत कश्मकश चलती रही। यहां से विमल सागर जी आ रहे, सन्मत सागर जी को जाना ही पड़ेगा मिलने के लिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार श्रीमान प्रवीण जैन, वीणा जैन, निशांत जैन, पलक जैन, कियारा जैन, एसपी ग्रुप दिल्ली, सूरत। जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक